दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है एडिटोरिया में जो प्रैक्टिस सेट दी हुई है उसके सेट थ्री के सारे पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? ठीक है, तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। अब आपको कमेंट में बताना है कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो किस देश के हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद आपको देखना है कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर, ठीक है, वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। सही है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। सॉरी, पहले वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY, ठीक है, के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि त्रिपुरा। अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ मैच करती है कि नहीं करती है। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि IMF ऋण की विस्तारित निधि निधि सुविधा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब है कि EEF यानी कि विस्तारित निधि सुविधा एक ऋण सहायता कार्यक्रम है। ठीक है, जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्य अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा है कि IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पांचवें नंबर पे आते हैं कि एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में, ठीक है, भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अब छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? ठीक है, तो ये आपको अभी इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR गवई। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि BR गवई के पिता RS गवई जो थे वो क्या बिहार के राज्यपाल कभी रहे हैं? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने, एक सेकंड थोड़ा सा इसको एरेज कर लें, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती से पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ऑप्शन में है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और आपको कमेंट बताना है कि उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन सा राज्य है जिसने 20% आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आपको कमेंट में बताना है कि किस देश को किस देश को पीछे छोड़कर भारत चौथा नंबर पे आया है। ठीक है, 9वें नंबर है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 महाशिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय
पदकांति, ठीक है। और ये आपको कमेंट बताना है कि ये भारत के किस राज्य से या फिर किस शहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 10 नंबर पे आते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग, ठीक है, गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा गिग वर्कर के बारे में जान लेते हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म से जुड़ करके और सेवाओं को डिलीवरी देते हैं, लाइक आपका स्विगी जोमेटो में काम करने वाले लोग हो गए, या फिर ब्लिंकिट्स, जो मैं जेप्टो, इस सब चीज़ों में जो वर्कर काम करते हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है, ठीक है। तो पटना नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, इंदौर नगर निगम, रायपुर नगर निगम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है गाजियाबाद नगर निगम के अलावा कौन सा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मतलब ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप, ठीक है, का खिताब, पर्पल कैप यानी सबसे पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मिचेल स्टार्क, ठीक है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध कृष्णा। अब आपको कमेंट में बताना है, दो बताना है कि प्रसिद्ध कृष्णा किस आईपीएल फ्रेंचाइजी से खेलते थे। दूसरी बात बताना है कि ऑरेंज कैप के विनर इस बार 2000 आईपीएल 2025 के कौन थे, ठीक है। और 13 नंबर देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है, ठीक है। 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी। जलवायु करवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा कि पहला रैंक दवा, ठीक है, इस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सॉरी, ये सही है। ये सही है। तो अगर इस हिसाब से देखें तब हम देखते हैं कि ऑप्शन पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें। अब देखते हैं कि जब 1 नंबर से है तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं। तो एक एक किस में है? तो एक ए में है, ए कट जाएगा। एक बी में है, ए भी कट जाएगा। एक सी में, डी में है, ए भी कट जाएगा। तो अब बच कौन रहा है? एक सी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग बेगर ऑप्शन को पढ़े ही डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा टाइम भी कुछ सेव होगा, ठीक है। इस टाइप का थोड़ा सा कुछ कॉमन सेंस का यूज करिएगा आप लोग एग्जाम में। अब 15 नंबर है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है, ठीक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा झारखंड। 16 का है कि प्रेस फ्रीडम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। सत्य कथन ढूंढना है। तब आप हम देखते हैं कि 16 का आंसर क्या होता है कि प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है, जो कि गलत है। भारत का 161वां स्थान 180 देशों में से, ये भी गलत है, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे निचले पैदान पे है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब आपको कमेंट बताना है कि भारत का रैंक कौन सा है और सबसे निचले पैदान पर कौन है। और प्रथम भी अगर संभव हो तो बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से
संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 17 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, सही है। दूसरे स्थान पर बिहार रहा, सही है। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। ठीक है, सॉरी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो अगर हम आंसर को देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, असत्य कथन को चुनना है तो। 18 नंबर देखते हैं। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, मध्य प्रदेश। 19 का है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा, ठीक है, का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा डी, न्यायाधीश सूर्यकांत। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट में कि न्यायाधीश बेला त्रिवेदी मतलब कौन है। उसके बाद बी आर गवई के बारे में बता दीजिएगा। बताने का है, मैं बता ही दे रहा हूँ। बी आर गवई भारत के अभी वर्तमान में सीजेआई हैं। और ये न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ठीक है, अभी पूर्व में भारत के न्यायाधीश सीजेआई रह चुके हैं। उसके बाद अभी इन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर का डिसीजन आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 20 नंबर है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि AORRA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथनों की पहचान करें। 24वीं हिंद महासागर रिम मतलब एसोसिएशन पर मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित हुई, ये सही है। ठीक है, भारत 2025-27 के लिए एरा का अध्यक्षता करेगा, ये भी सही है। तब पूछ रहा है कि इसमें से गलत कौन है, तो जब दोनों सही है तो इसका गलत कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 22 नंबर है कि एक देश एक धड़कन, ठीक है, पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ठीक है, तो 22 का आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। 23 नंबर क्वेश्चन देखें। खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और प्रश्न क्या है हमसे पूछा हुआ? प्रश्न पूछा हुआ है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, अब इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। सॉरी, इसका उद्घाटन 19 मई 2005 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के आईएनएस सुखेरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था, सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इस इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। ठीक है, अब 3 नंबर है, ये भी सही है। सॉरी 2 नंबर सही है। 3 नंबर है कि 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य पदक पदक हरियाणा शीर्ष पर रहा। ठीक है, तो ये गलत है। अब आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा शीर्ष पर रहा। तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, 24 पे चलते हैं कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? ठीक है, तो है उषा वेंस, मीरा नायर, ज्योति रंधावा, अनिता आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी। अब आपको कमेंट बताना है कि ज्योति रंधावा कौन है, मीरा नायर कौन है। उषा वेंस जो है वो अभी वर्तमान में यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, जेडी वेंस उनकी पत्नी है। ठीक है,
अब आपको कमेंट में ये बताना है कि अनीता आनंद का संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ठीक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, मोनाको। 26 है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तब 26 का है कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहले देखते हैं कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है, सही है। ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन का है, वो ये पलट दिया गया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है। अब इसको देख करके हम एलिमिनेट करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ए में भी है, सॉरी बी, ए दो जो है ए में भी है, दो जो है इसमें बी में भी है, इसमें इनमें से सभी दिया है, इसका मतलब इसमें दो भी है, बी में भी दो है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे लॉजिक लगा करके कॉमन सेंस का यूज करके करिएगा तो आपका टाइम सेव होगी। ठीक है। जिसके मतलब जिसमें थोड़ा सा कठिन प्रश्न आए तो उसमें हम उसका यूज कर लेंगे उस समय समय का। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त, ठीक है, एक हिंदू महिला बनी है। ठीक है। उसका क्या नाम है, उनका मतलब क्या नाम है 27 का। देखिए तो इसका नाम है कशिश चौधरी। 28 नंबर देखते हैं कि किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। ठीक है। तो 28 का हो जाएगा बी, यानी कि भूटान। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत की जो यूपीआई है उसको कौन कौन से देशों ने अपनाया है। ठीक है। 29 नंबर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में 2026-2028 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद, मतलब कि इकोसॉक के लिए चुना गया है। ठीक है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत को। ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे 3 स्टार लगाते हैं। ठीक है। 30 नंबर देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है। ठीक है। एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है। 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्जीरिया को। अब आपको कमेंट बताना, कमेंट में नहीं बताया क्योंकि ब्रिक्स का दे दिया है तो यही पूछने वाला था। 31 देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बी बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है। ठीक है। तो इस 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में वे बीईएल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। ठीक है। 33 नंबर देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है। ठीक है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एक्सियोम 4। 34 देखते हैं, नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है। ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए, याला ग्लेशियर। ठीक है। दुनिया में दुनिया में सर्वाधिक सबसे सब सब आधुनिक आधुनिक
दुनिया में पहला ग्लेशियर खोने वाला देश इक्वाडोर बोल रहा हूँ, वेनेजुएला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 36 का देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? ठीक है, तो 36 का आंसर होगा बी। यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट में कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस भारत के किस राज्य में है। 37 नंबर देखते हैं। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड और तेलंगाना। जल स्रोतों का गेजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो 38 नंबर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा घोषणा क्या लिखा है, एक सेकेंड, क्यों की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी। 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने होने के कारण, ठीक है, मतलब पोलियो मुक्त हो चुका था और फिर 24 वर्ष के बाद पोलियो का प्रकोप बढ़ चुका है। क्या आपको भारत, ये कमेंट में बताना है कि क्या भारत पोलियो मुक्त देश है? 36 का देखते हैं, सॉरी 40 का देखते हैं। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? ठीक है, 40 का आंसर हो जाएगा डी, ICAR। अब देखते हैं 41 कि दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? लगभग 70% से अधिक। ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि चीन। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत का स्थान कितने नंबर पे है और भारत ने अपना टारगेट कितने कब का रखा है कि हमें मतलब लगभग 100% ईवी व्हीकल को अपना लेना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, मलेशिया। 43 का है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? ठीक है, तो 43 का हो जाएगा सी, 90.23 मीटर। 44 देखते हैं। इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता के का क्या कारण था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी, तीसरे चरण में खराबी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, तुर्की। इस बार तुर्की थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। उसने ड्रोन उसको दिया था। इस वजह से थोड़ा सा उनकी लोकेशन को देख लेना आप लोग कि लोकेशन क्या क्या है, उसकी सीमाएं किन किन देशों से साथ मिलती है। ठीक है, तो सेकेंड उनके आ, उनकी टोपोग्राफी में क्या क्या है, मतलब कि जैसे लाइक मरुस्थल, देन मरुस्थल, नदी, और उसके बाद
कौन-कौन से मतलब जल जल निकायों से जुड़ती है उसकी सीमाएँ, ठीक है? और उसकी लोकेशन में क्या मतलब उसकी राजधानी है एशिया वाले पार्ट में पड़ता है कि यूरोप वाले पार्ट में पड़ता है? क्योंकि इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में उसकी भूमिका ने उसको इम्पोर्टेंट बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ठीक है, 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? ठीक है, तो 26 का आंसर 46 का आंसर हो जाएगा भारत ज्ञान भारतम मिशन। भारत ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। 48, सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत का पहला जेन जनरेटिव एआई आधारित चैट बॉट कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर 48 का आंसर हो जाएगा सी, जे जे एम ए आई जेम ए आई। 49 का देखते हैं कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, आचार्य प्रशांत। ठीक है, आचार्य प्रशांत पहले एक मतलब इनकी आईआईटीएन भी रहे हैं, उसके बाद आईआईएम से भी इन्होंने एमबीए किया हुआ है, फिर यूपीएससी भी क्रैक किया था। ठीक है, अभी अभी सामाजिक कार्यों में उनकी मतलब मौजूदगी बहुत देखी जाती है। भारत को 2025 में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनडीटी उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ट्रिकोमा। ठीक है, तब तक इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।